जय हिंद दोस्तों। आज यूपी पुलिस का इम्पोर्टेंट हिंदी का 70 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? तो उ यह पश्चात संवृत्त स्वर है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? तो संधि विच्छेद सही, अभी प्लस सिख ये तो सही है, राम प्लस अयन ये भी सही है, वी प्लस सम ये भी सही है, लेकिन नी प्लस चयन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके पहले की तरह करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। इसका परिभाषा भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। अर्थात जब दो शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा शब्द बनाते हैं तब जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण, हिमालय इक्वल टू हिम प्लस आलय, सत प्लस आनंद मिलकर सदानंद होता है। क्षयवाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा था? तो इसे रामविलास शर्मा ने कहा था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है। इसका सही मुहावरा पानी भरना होता है। नाश कर देना का सही मुहावरा पानी भरना होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पुरोहित में उपसर्ग है, तो पुरोहित में उपसर्ग पूरा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देशभक्ति में समास है, देशभक्ति में समास तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2018 में पूछा गया है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा समास करने का उपरांत विभक्ति का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द छांटिए। सरिता कम खाती है, तो सरिता अल्पाहारी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कम खाती की जगह अल्पाहारी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समास रहता है? तो बहुवचन और एक वचन में सरसों रहता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सरसों। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थापित किया जा रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ताजमहल आगरा में स्थित है। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता कौन है? तो हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता राधेलाल त्रिवेदी हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई में पूछा जा चुका है। हिंदी भाषा की पहली प्रकाशित किताब कौन सी है? तो पहली किताब लाल लाल की प्रेम सागर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लाल लाल की प्रेम सागर। ज्ञा अक्षर करता है, तो ज्ञा अक्षर यह संयुक्त व्यंजन करता है, तो ऑप्शन बी सी सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन को मिलाकर कितने अक्षर होते हैं? तो स्वर और व्यंजन को मिलाकर 52 होते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 52। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है, तो काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है अनपढ़ होना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनपढ़ होना। तरणी का पर्यायवाची शब्द है, तो तरणी का पर्यायवाची शब्द नदी होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वकील किस भाषा का शब्द है?
तो वकील यह अरबी भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अरबी। कोष्ठकांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो इसे क्या कहते हैं? इसे अर्ध विराम कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिना विचारे जब काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें उपेंद्र व्रजा छंद है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपेंद्र व्रजा। जहाँ उपमेय में कहानी सिद्ध करके अपमान का आरोप जाए वहाँ होता है, तो वहाँ पर अपनहुति अलंकार होता है, तो ऑप्शन सी सही है, अपनहुति अलंकार। अपनहुति शब्द का अर्थ छिपाव एवं छिपाना होता है। अपनहुति शब्द का अर्थ छिपाव है छिपाना होता है। जब किसी सच्ची बात अथवा वस्तु को छिपाकर उसके स्थान पर किसी झूठी वस्तु को स्थापना की जाती है, तो वहाँ पर अपनहुति अलंकार होता है। यह अलंकार अव्यय अलंकार का भी एक अंग है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, तो मेधावी है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मेधावी। तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? लौंग लवंग, ये तो सही है। आंत अंत, ये भी सही है। लुनाई लावण्यता, ये भी सही है, लेकिन आयुषी आदेश ये सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। ओझा उपाध्याय ये सही है। कपास करपट ये सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। करपट का अर्थ होता है मैला कपड़ा। अचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है? तो यह पुर्तगाली भाषा से आया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो एक घूंट है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अचेतन शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो अचेतन शब्द का विलोम शब्द चेतन होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो यह पश्चिमी हिंदी है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बांगरू। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो लालटेन या विदेशज में आता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विदेशज। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो उदार का विलोम अनुदार है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कनक का इनमें से कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है? तो कनक का समानार्थी शब्द फूल नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाला भारत का प्रथम राज्य है? तो भारत का प्रथम राज्य बिहार है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना है। पहले इसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, और पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन थे? तो प्रथम लेखक ग्रासिम तहसी थे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वाक्य में प्रयुक्त अक्षरों की संख्या एवं
क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति से संबद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद या रचना छंद कहलाती है। छंदस शब्द छद धातु से बना है। पापड़ बेलना का अर्थ है, तो इसका मतलब होता है मुसीबत उठाना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि को उपकरणों में व्यवस्थित त्रुटियों की श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है? तो सकल त्रुटियां के द्वारा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। तो इसका तद्भव शब्द अज्ञान होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अज्ञान का तद्भव शब्द अज्ञान होता है। जो शब्द संस्कृत से आए हैं परंतु कुछ रूप परिवर्तन के बाद हिंदी भाषा में स्वीकार हुए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे काम को कर्म कहा जाता है, माँ को माता भी कहा जाता है। जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेषण बल प्रदान करते हैं, उन्हें कहते हैं, तो उन्हें निपात कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो व्याकरण जानता है, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। इसका सही विकल्प व्याकरण होगा, तो ऑप्शन सी सही है, व्याकरण। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध अंत या श्री लिखा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी। वाजाल का संधि विच्छेद होगा, तो वाजाल का संधि विच्छेद वक्र प्लस जाल होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वक्र प्लस जाल। यह र ल व व्यंजनों को कहते हैं, तो इस व्यंजनों को अंतः अस्त व्यंजन कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अंतः अस्त व्यंजन कहा जाता है। अंत का अर्थ है भीतर जो व्यंजन उच्चारण के समय मुंह में रहते हैं, यानी य र ल व य मुंह के अंदर से बोला जाता है, उन्हें अंतः अस्त व्यंजन कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के भेद 4 होते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 4 भेद: तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशज। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द का चयन वर्षा होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उष्मा और संयुक्त किसके प्रकार हैं? तो उष्मा और संयुक्त व्यंजन के प्रकार हैं, तो ऑप्शन ए सही है। कई एग्जाम में पूछा गया है यह क्वेश्चन। व्याकरण भाषा के बताता है, तो व्याकरण भाषा के नियम बताता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पुष्प कौन सा शब्द है? तो पुष्प यह तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पुष्प तत्सम शब्द है। प फ ब भ म का उच्चारण स्थान है, तो यह शब्द उठ से बोले जा रहे हैं। प फ ब भ म यह उठ से बोले जा रहे हैं, तो यह ओष्ठ हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, ओष्ठ। जो उठ से बोले जाते हैं उसे ओष्ठ कहा जाता है। अंतः अस्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो अंतः अस्त व्यंजन या 4 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण कुलीन है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुलीन। भारत का राष्ट्रभाषा है, तो भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हिंदी। मगही किस भाषा की अपबोली है? तो मगही यह राजस्थानी भाषा की अपबोली है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजस्थानी।
कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो इनमें गुणवाचक विशेषण लाल फूल है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लाल फूल। चयन शब्द में संधि विच्छेद होगा, तो संधि विच्छेद चे प्लस अन होगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुमाऊनी का गात शब्द है, तो कुमाऊनी का गात शब्द तद्भव है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तद्भव। सही वर्तनी वाले शब्द चुने। शारीरिक, ये गलत लिखा है, इसमें आ का मात्रा रहेगा तो ये गलत हो जाएगा। शारीरिक, इसमें छोटी के मात्रा रहता तो ये सही हो जाता, तो ये भी गलत है। शारीरिक ये सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रेलवे एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए, तो यहाँ क्रिया विशेषण हुआ था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तरणी का पर्यायवाची शब्द है, ये तो क्वेश्चन हो गया है। तरणी का पर्यायवाची नदी होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लक्ष्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो लक्ष्य का विलोम शब्द अलक्ष्य होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सरकारी कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने वाली सरकारी योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम राजभाषा कार्यशाला है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सरकारी कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने वाली सरकारी योजना का नाम राजभाषा कार्यशाला। पुरुष एवं स्त्री के जोड़ को क्या कहते हैं? तो इस जोड़ को दंपति कहते हैं, तो ऑप्शन डी से। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है, दंपति कहते हैं। गरिमा का विलोम क्या होता है? तो गरिमा का विलोम लघिमा होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मथुरा और वृंदावन में ब्रज भाषा बोली जाती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा, तो दूसरा पानी है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द्रोणाचार्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो द्रोणाचार्य शब्द का संधि विच्छेद द्रोण प्लस आचार्य होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा बताएं, तो जातिवाचक संज्ञा श्याम होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्याम। तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए, तो इसमें अशुद्ध अंश ए है, तुमको, ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर मुझे रहेगा, मुझे, सॉरी, यहाँ पर तुम्हें रहेगा, तुम्हें मुझे पढ़ाना है, तो यह सही हो जाता है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा भाव बोली शब्द इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द 2 हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वचन की दृष्टि से असंगत युग्म है। सर्दी, सर्दियाँ, ये तो सही है। बहन, बहनें, ये भी सही है। गुब्बारा, गुब्बारे, ये भी सही है। झाड़ी, झाड़ियों, ये गलत है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। झाड़ी की जगह झाड़िया रहेगा, झाड़िया ऐसा रहेगा, तो यह सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। तो टोटल आपको 70 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।